इमरान खान को ये पता ही नहीं है कि उसके साथ क्या हो चुका है, क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। बात नाहली से बहुत आगे बढ़ चुकी हुई है और ये वापस आना बहुत मुश्किल नहीं, नामुमकिन सा दिखाई दे रहा है। अगले नक्शे पे नजर आ रहा है कि जैसे जैसे हालात बदलेंगे, इमरान खान को जैसे पकड़ लिया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उनको गिरफ्तार करने के बाद इनमें सबसे जो अहम वादामा गवाह बनेगी वो बुशरा बीबी ही बनेगी। सर, क्या ऐसा सितारों में से किसी सितारे ने ये कहा हो कि आने वाले कुछ वक्तों में, कुछ सालों में बिलावल साहब के सर पे ताज नजर आता है आपको? इमरान खान के पास सब कुछ नहीं है, उसका आगे बढ़ने के लिए कुछ नहीं है। मैं समझता हूँ कि जिस जगह पर वो इस वक्त मौजूद है वो दोबारा उससे बाहर नहीं निकल सकते, और दोबारा ना ही तो मुझे ये किसी सियासत में नजर आ रहे हैं, बल्कि अगर जेल में भी रह लें तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अभी मेरे ज़हन में की बात आती है कि किसी मीडिया के बंदे को वज़ीर बनाया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट राना नवीद और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ नेशन। मौजूद हैं एक पाकिस्तान की बहुत बड़ी शख्सियत के साथ, और अगर मैं इनका तारुफ करवाऊँ तो सितारा शनास, और इनकी बहुत सी प्रेडिक्शंस जो हैं वो वक्त के साथ साथ बिल्कुल सही साबित होती हैं। शेख तारिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, मौजूदा वक्त और मौजूदा हालात किसी से ढके छुपे नहीं हैं। सितारों का हाल क्या कह रहा है आने वाले वक्तों में? आप किसके ख़ास तौर पर किसके हवाले से पहले पूछना चाह रहे हैं मुझे? मैं सर, एक तो जो मौजूदा गवर्नमेंट है और दूसरा जो कासिम के पापा हैं उनके हवाले से गुफ्तगू करना चाहूँगा। अच्छा जी, मौजूदा गवर्नमेंट तो अपना टाइम पूरा करेगी। पूरा करने के बाद एक सेटअप बनेगा, निगरान सेटअप ऐसे बनेगा सब जमातों को मिलकर, फिर वो बैठेगा। उसके बाद ये जो गवर्नमेंट का सिस्टम ये आगे चलेगा, लेकिन लगता नहीं कि जो इलेक्शन इसी साल हो जाए। तो सर, ये जो भी कुछ अब हो रहा है पीटीआई के साथ, इसमें कुछ कमी आएगी कि इसमें और ज़्यादा इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है? देखिए, मैं बार बार एक लफ्ज़ कह रहा हूँ और हर जगह अपने जायचे के मतलब दोहराया मैंने कि जो पाकिस्तान का अदद है वो 7 है, जो इमरान खान का अदद है वो 7 है, जो बुशरा बीबी का अदद है वो 7 है, जो मसल्ह अफवाज का अदद है वो 7 है। तो जब इतने साथ मिल जाएं, जो मरीख का स्टार जो मिल जाए साथ, तो जब इतने मिल जाए स्टार तो फिर आपस में टकराव हो जाता है। ये टकराव जो सा है वो बढ़ेगा, कम नहीं होगा। अभी जैसे आपने कहा कि कासिम के पापा का क्या बनेगा, तो मैं इस के बारे में ये कहता हूँ कि इमरान खान को ये पता ही नहीं है कि उसके साथ क्या हो चुका है, क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। बात नाहली से बहुत आगे बढ़ चुकी हुई है और ये वापस आना बहुत मुश्किल नहीं, नामुमकिन सा दिखाई दे रहा है। सर, इस दवाजी ज़िंदगी जो है खान साहब की, उसके बारे में सितारे क्या कह रहे हैं? ये आजकल तो लोग ये बहुत सवाल पूछते हैं, बड़ा अजीब सी बात है, लेकिन मेरे जो हिसाब में जो बात आई है, बुशरा बीबी का अदद भी 7 है, तो इमरान खान उसका टकराव है। और मुझे अगले नक्शे पे नज़र आ रहा है कि जैसे जैसे हालात बदलेंगे, इमरान खान को जैसे पकड़ लिया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उनको गिरफ्तार करने के बाद इनमें सबसे जो अहम वादामा गवाह बनेगी वो बुशरा बीबी ही बनेगी। उनको इमरान खान का इस्तेमाल किया जाएगा और वो फिर आगे चलकर आप देख लें, फिर घर का सेटअप तो ख़राब हुआ है, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने इमरान खान की कुर्बानी देनी है। नाज़रीन, एक बहुत बड़ी पेशन गोई जो कि तारिक शेख साहब ने ये कर दी है और स्ट्रेट फॉरवर्ड कर दी है। तारिक साहब, बहुत बड़ी पेशन गोई इस टाइम आपने की है, लेकिन इसके साथ साथ जो पीडीएम है ये गठजोड़ बरकरार रहेगा कि इनमें दोबारा से ही वो सब कुछ जो है ना डंडे शंडे चलेंगे? जी देखिए, ये साल तो पहले, ये साल 7 का साल है। ये फितना फसाद, जंग जदल, मार कटाई और कानूनी मामला का साल है। ये जैसे जो मामला पहले जो अदालती मामला चल रहे हैं अभी तो ये चलेंगे, इसमें मज़ीद बहुत सी सामने आएंगी, चीज़ें सामने आएंगी कि अदालती मामला साल चलते रहेंगे। लेकिन जब तक अदालती मामला चलते रहेंगे, ये पीडीएम भी साथ साथ चलती रहेगी। ये उस वक्त साथ चलेगी जब तक नए इलेक्शन नहीं होते। चूँकि नए इलेक्शन इस साल नज़र नहीं आ रहे, तो अगले साल भी मुझे मुश्किल नज़र आता है, 25 के करीब जाके नज़र आते हैं, यानी कि 2025 में नए इलेक्शन, उस वक्त तो फिर इनका साथ चलता रहेगा। इलेक्शन में फिर ये अलग अलग होकर इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन जब दोबारा उसके इलेक्शन के नतीजे में जो गवर्नमेंट आएगी वो फिर इसी तरह ही एक मखलूत गवर्नमेंट आएगी, कुछ पीटीआई से, कोई पीपल पार्टी से, कोई मुस्लिम लीग से, कुछ और दीगर जमातें मिलकर ये हुकूमत बनाएगी। लेकिन जो लोग समझ रहे हैं कि इनका बहुत बड़ा तसादम होने वाला, ऐसे कोई बात दिखाई नहीं दे रही। सर, मखलूत हुकूमत की आपने बात की है कि ये जो भी सेटअप बनेगा, निगरान सेटअप बनेगा, तो इसमें आप क्या समझते हैं कि जो वज़ीर आज़म का जो ताज है वो किसके सर बनता हुआ नज़र आ रहा है आपको? अच्छा, ये तो अल्लाह भी तो जानता है कि इसमें किसका कुरा निकलता है, लेकिन जो हिसाब से देखा जाए तो मुझे फिर कहीं ना कहीं ऐसा कोई सिस्टम नज़र आता है, जैसे कोई, आप चूँकि मीडिया से हैं तो किसी मीडिया के बंदे को वज़ीर आज़म नाम बना दिया जाए। अभी मेरे ज़हन में की बात आती है कि किसी मीडिया के बंदे को वज़ीर आज़म बनाया जा सकता है।
सर क्या थोड़े बहुत सितारों के मुताबिक कुछ हिंट मिल सकते हैं, कुछ नाम ऐसे कि शायद इनमें से कुछ एक हो जाए? ऐसा मुमकिन है। मुझे जो मेरे पास कुछ जायचे मैंने बनाए हैं, उसमें एक जायचा बहुत पावरफुल है। तो जैसे आपका पंजाब में है मोहसिन नकवी साहब, तो फिर समझ लें कि इसी नाम से मिलता जुलता एक नाम ऊपर आ सकता है। बहुत बड़ी नाज़रीन, दूसरी बड़ी पेशन गोई कुछ ना कहते हुए भी तारिक साहब बहुत बड़ी पेशन गोइयाँ कर रहे हैं। तारिक साहब, कासिम के पापा का मुस्तकबिल क्या नज़र आ रहा है? देखिए जी, इमरान खान के पास अब कुछ नहीं है, उसका आगे बढ़ने के लिए कुछ नहीं है। मैं समझता हूँ कि जो जिस जगह पर इस वक्त मौजूद है वो दोबारा उससे बाहर नहीं निकल सकते, और ऐसा इनका जो सिस्टम है, इनका मामला ख़त्म कर दिया जाएगा, और दोबारा ना ही तो मुझे ये किसी सियासत में नज़र आ रहे हैं, बल्कि अगर जेल में भी रह लें तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। जेल काट लें तो ये भी बहुत बड़ी बात होगी। अगर नक्शा बनाया जाए, जायचा बनाया जाए, तो जायचे में ये चीज़ नजर आई कि अगले 2 सालों के बाद जायचे में इमरान खान का वजूद फ़िलहाल दिखाई नहीं दे रहा। जायचे में इमरान खान साहब का वजूद ही दिखाई नहीं दे रहा। एक तीसरी बहुत बड़ी पेशन गोई जो कि तारिक शेख साहब ने कर दी है, और अल्लाह करे कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए जो भी कुछ हो वो बेहतर हो। लोगों का कहना है कि जरदारी साहब जो हैं वो अब पंजाब में अपने पंजे गड़ा रहे हैं। क्या पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल बेहतर नज़र आ रहा है कि पीपल्स पार्टी फिर टुकड़ों की सूरत में कहीं बस नज़र आएगी? आप अगले नक्शे पर देखेंगे कि पंजाब में, ख़ास तौर पर सेंट्रल पंजाब में, पाकिस्तान नून लीग इसका ज़रा मुझे वजूद नज़र आ रहा है, ताकत में नज़र आ रहा है। और पीपल पार्टी जो उनका मुकाबला होगा वो मुफ्ती जमातों के साथ मिलकर तो होगा, लेकिन पीपल पार्टी पंजाब में विन अभी नहीं कर सकेगी। सर क्या ऐसा सितारों में से किसी सितारे ने ये कहा हो कि आने वाले कुछ वक्तों में, कुछ सालों में बिलावल साहब के सर पे ताज नज़र आता है आपको? देखिए जी, बिलावल से पहले मुझे मरीम का नज़र आता है। मरीम का जो जायचा मैंने बनाया वो बहुत पावरफुल है। तो लगता है कि जैसे जब मैंने नवाशी का जायचा बनाया तो नवाशी का, जैसे मैंने 7 का जिक्र किया, तो नवाशी का अदद भी 7 है। अभी उन्होंने वापस आना है, कानूनी मामला का सामना करना है, इसलिए उनमें वो वाली पावर नहीं है। वो अपनी पावर जो है, अपनी शोहरत की जो कैश करवा कर वो मरीम की सपोर्ट करेंगे, मरीम की बैक करेंगे, फिर मरीम को आगे लेकर आएंगे, और मेरे ख्याल से मुस्तकबिल की वज़ीर आज़म मरीम ही होंगी। तो सर शहबाज शरीफ साहब का मुस्तकबिल क्या होगा? अगले उस सेटअप में ये ऐसा नहीं है। किसी ऐसी जगह हो सकते हैं, जैसे हम ऊपर चले जाते हैं कि प्रेसिडेंट बन सकते हैं, ऐसे इसी मामला में आ सकते हैं, लेकिन वज़ीर आज़म के लिए नहीं, अगले मुश्किल है। सर ये जो पीटीआई के जो कुछ परिंदे उड़ के गए हैं, इनका मुस्तकबिल ख़त्म हो गया है कि ये आने वाले वक्तों में और जैसे पहले होता रहा है कि मुख्तलिफ पार्टीज़ के अंदर नज़र आएंगे? जनवरी के महीने में और दिसंबर जो शुरू हुआ था, मैंने काफ़ी पेशन गोई की थी कि पीटीआई टूट का शिकार होगी और उसके बहुत से परिंदे ये निकल चले जाएंगे। अभी तो ये अमल शुरू हुआ है। अभी तो ये आप देखेंगे कि इसकी गिनती शायद 100 तक पहुंची है, तो ये 100 से बहुत आगे बढ़ जाएगी और फिर दूसरी जमातों में शामिल होंगे। लेकिन मैं उनके लिए भी एक अच्छी खबर नहीं देता, वो जिस मर्जी जमात को ज्वाइन कर लें, वो अपनी सीट को नहीं जीत पाएंगे। सर क्या पैगाम देना चाहेंगे आखिर में आवाम को? आवाम बहुत ज़्यादा बेचैन है इस तमाम मामलात को देखते हुए, एक अजीब सी बेचैनी का शिकार है। आवाम को कोई पैगाम दे दीजिए। देखिए जी, महंगाई का जो सिस्टम है, इसमें जो लोग फिसे हुए महंगाई के हवाले से थोड़ी सी खुशखबरी है कि हमें कुछ थोड़ा सा रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। ये हमें 7वें महीने में मिल जाएगा, फिर उसके बाद 10वें महीने में मिल जाएगा, फिर 2024 शुरू होगा उसमें रिलीफ मिल जाएगा, ये रिलीफ मिलेगा। लेकिन अभी हम अपने आप को ज़हनी तौर पर बता दूँ, हादसों के लिए भी तैयार रखें। अभी बात हम उसमें से निकले नहीं हैं। मैंने अर्ज़ किया था पहले भी कि जब तक ये 2023 का अदद, मतलब 23 से 20 7 बनता रहेगा, 2024 को तो 8 बनेगा, जब तक 7 बनता रहेगा, जो मामला हुए हैं अभी हम इसी जकड़न का शिकार हैं। सर ये सियासी हादसात की बात आप कर रहे हैं कि ये कुदरती हादसात की बात नहीं? जब अदद इतने सारे अदद, जैसे मैंने कहा कि 7 अदद सबके बन रहे हैं, 7 अदद को ये एक आतिशी अदद है, एक लकड़ी है वो जल रही है। अब वो 7 बंदे जो मजीद वो हैं सब 7 अदद के मालिक, तो 7 लकड़ियों को हम 7 रख रहे हैं या 5 लकड़ियों को 7
करके तो आग भड़केगी, कम नहीं होगी। तो ये आग अभी भड़क रही है और ये किसी जगह जाकर अभी 2024 में जाकर ये कम होगी। लेकिन ये ज़रूर है कि 10वें महीने तक सुकून आ जाएगा। इसके साथ मैं एक और बात करता चलूँ, चूँकि आज की डेट के हवाले से शायद आज गालबन हमारी इसका तकरीबन 10 तारीख होने वाली है इसकी मई की, लेकिन आने वाले 3 हफ्ते बहुत अहम होंगे, जो इमरान खान की सब जो सियासत, पीटीआई के मामलात और बहुत सी मामलात के तयन कर देंगे उनके तमाम रसों का। सर, अगर ये 2-3 हफ्ते जो आप कह रहे हैं बहुत ज़्यादा अहम है, अगर ये खैर खैरियत से निकल जाते हैं तो फिर पीटीआई ऊपर आती हुई नजर आएगी? इसमें मैंने ये नहीं कहा पीटीआई ऊपर आएगी, मैंने कहा इनके मुस्तबिल का फैसला हो चुका होगा। ख़ास तौर पर 3 हफ्ते मेरे लिए 21 दिन समझ के इतने अहम है, जिसमें इमरान खान को गिरफ्तार किया जा सकता है, उनको उसके बाद मुकदमा चलाया जा सकता है। लेकिन इस अमल को थोड़ा डिले भी किया जाता है, यानी कि ये हम 3 हफ्ते से लेकर 45 दिन के अंदर ये सारे मामला हल हो जाएंगे। लेकिन इन 40 डेज़ के अंदर एक और चीज़ होगी कि आपने वो लोग वो अदारे के जो मजबूत आदमी जो अपनी सीटों पर बैठे हुए हैं, शायद वो हमें अगले 2-3 महीनों में वो भी बैठे दिखाई ना दे। नाज़रीन, बहुत बहुत बड़ी पेशन गोइयाँ तारिक शेख साहब की, और मेरे ख्याल में इससे पहले किसी भी पामिस्ट ने इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड पेशन गोइयाँ नहीं की हैं। तारिक शेख साहब के पास क्रेडिट ये है कि बहुत बहुत बड़े चैनल्स में बैठ के इन्होंने ऐसी पेशन गोइयाँ कही हैं और वो सच साबित हुई हैं। अल्लाह पाक करे कि पाकिस्तान के हक़ में जो बेहतर हो वो हो। अल्लाह पाक पाकिस्तान को हासिदों के हसद से बचाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद। अपने मेज़बान राना नवीद को इजाज़त दीजिए इस उम्मीद के साथ कि आप अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर।